राइट। तो ऐसी रेखाएं ज़रा दिक्कत की रेखाएं हैं, संभालने की आवश्यकता। अगर आप अच्छे विचारों में आ जाएंगे तो इतना ही नहीं, डाकों का दोषी क्यों कहे, भाग्य का भी दोष हो सकता है। ऐसी रेखाएं बीच बीच तो दोनों की आयुष्य रेखाओं को देखने की आवश्यकता है। आयु रेखा को अगर कहीं बुराई है तो बुरा फल ही मिलेगा। शास्त्र का खंडन नहीं कर रहा हूँ, शास्त्र का मंडन कर रहा हूँ मैं। शास्त्र का मंडन करते हुए भी समय को देखकर, काल को देखकर, परिस्थितियों को देखकर अच्छे बनने के प्रयास में हर व्यक्ति क्यों नौकरी करता है, क्यों विवाह करता है, क्यों दूसरों से अच्छी तरह से बर्ताव करता है? अपना जीवन सुखी रहने के लिए। अकेले होकर जन्म लेते हैं, अकेले लेकर ही मरते हैं ना। फिर अनेकों से हमारा क्या संबंध? अनेकों से ही हमारा संबंध है। जब तक अनेकों से हमारा नेक संबंध नहीं रहेगा, अच्छा संबंध नहीं रहेगा, तो समाज में रहते हुए भी अनागरिक हैं हम, ऐसी बात ना हो जाए। राक्षस का चित्र निकालकर यही राक्षस है, ऐसा नहीं। रावण राक्षस थे, राक्षस ही नहीं, बहुत ऊंचे दर्जे के महान पंडित थे। हर एक शास्त्र के महान पंडित। उनसे एक बहुत बड़ी बुरी बात यह हुई कि उनकी इच्छा थी परमात्मा से, वैसी इच्छा पूछकर लेकर आया अपने भाग्य में कि 3 जन्मों में तुम्हारे हाथों में, आपके हाथों में मर जाए, 7 जन्म से मित्रता के, बाकी जन्मों से हम सुखी न रहे। वो और चीज़ कारण हो सकता है, शाप का कारण या वर का कारण, कुछ भी कहिएगा। लंका का सुंदर निर्माण देखकर को तो ब्रह्मा को भी ईर्ष्या हुएगी कि इसलिए तो रावण ब्रह्म कहते हैं। रावण को जितना ज्ञान है उतना ही ज्ञान हनुमान को है, बोलते हैं बजरंग जी को। मगर गुरु बनने का, दूसरों को बताने का ज्ञान रावण में ही था। तो उनके शास्त्र ज्ञान को देखते हुए राम, लक्ष्मण जैसे, यहाँ तक के बड़े बड़े लोग, वाह, इनसे सीखे। वे अच्छे थे वास्तव में, मगर एक बुरा काम बहुत बस है, मनुष्य को राक्षस बना दिया, चरित्रहीन बना दिया। मगर आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, रावण की पूजा भी करते हैं कुछ लोग, भले कामों के लिए, न कि बुरे काम के लिए। एक स्त्री का अपमान करना कितना बड़ा दोष है, ये उदाहरण बस है। स्त्री आंसू कभी नहीं टपकाए, उस परिवार का सत्यानाश हो जाएगा, उद्धार नहीं होगा। इतने बड़े आवाज से क्यों कहूं कि सत्यानाश कहूं, क्योंकि बुरी बातें कहना भी अच्छा नहीं। कोई स्त्री आंसू टपकाती है तो आज नहीं तो उसका फल उनके परिवार के सदस्य, उनके बच्चे भी भोगेंगे। किसी अनावश्यक रूप से किसी को हम सताएंगे, हमारे पुत्र वैसे ही उससे दुगनी कठिनाइयों को झेलेंगे, तो तब रोएंगे। पहले बुरा काम करते हैं, बाद में आंसू टपकाते हैं। आंसू टपकाने के पहले अच्छा सोचो, अगर लाजमिन है, अवश्य है, तो पैर आगे है तो आगे चलिए। जहां तक हो सके शांति का प्रयत्न कीजिए। शांति का उत्तर शांति से नहीं मिलता है, तो शास्त्री जी ने क्या कहा, ईंट का जवाब ईंट से, पत्थर का जवाब पत्थर से। भारत देश की, भारत राष्ट्र की गंगा का पानी शांति सिखा दिए, किंतु शांति का अर्थ नादान होना, कायर का अर्थ नहीं है। अगर किसी के विनम्रता को असमर्थता समझेंगे तो भारत क्या है, जवाब देने का की शक्ति है उसमें, तो बुरा होता नहीं। दोनों समझदार होने की जरूरत है। समझदार नहीं है तो प्रश्न का जवाब बराबर देकर रहना। ईंट का जवाब ईंट से, पत्थर का जवाब पत्थर से। पत्थर तक मत चलिएगा, बहुत बुरे विचार मत कीजिएगा, सुंदर विचारों से ही रहिए। बता रहा हूँ कि बहुत कमज़ोर रहेंगे तो बाउली में जो गिरते हैं, कुएं में जो गिरते हैं, उस पर 10 पत्थर भी गिरते हैं। पहले ही बेचारा कुएं में गिरा तो आजू बाजू के पत्थर भी आकर ऊपर गिरते हैं। जो गिरते हैं उनको और भी निंदा करते हैं,
मरे हुए सांप को भी और दो मार मारते हैं, गिरे हुए लोगों को और भी दोष देते हैं, कोई चोर कोई तर्क कोई बदमाश। कितनी गालियाँ नहीं हैं, गालियों की भी एक डिक्शनरी है, उतनी गालियों से गालियाँ सुनाते हैं। खैर छोड़ दीजिए, भैया भला बनिए। तो ऐसी रेखाएं नहीं है, कुछ व्यक्तियों को ऐसी रेखाएं रहती है। ये भी रेखा ऐसी होनी चाहिए, किंतु ये रेखा इतने टुकड़े हुए हैं, मतलब बिछुड़ने तक नौबत आ जाएगी, परिस्थिति आ जाएगी, मगर बिछुड़ गएगी। और एक बात विश्वास कीजिए बंधु, अगर पति पत्नी, विवाह रेखाओं के बारे में बता रहा हूं इसलिए मैं कह रहा हूं, पति पत्नी दोनों समझदार है, आपस में समझौता होगा, दोनों शांति से काम करेंगे। अगर आप मेरी गलती समझते हैं तो मुझे क्षमा कीजिए, मेरी दृष्टि में आप गलती करें मैं भी क्षमा कर दूंगी। क्षमा से बढ़कर कोई समुन्नत न्याय, यहाँ एक कोर्ट रहता है भैया हर किसी व्यक्ति के लिए। इस कोर्ट में सोचिए, यहाँ भी जज होता है हृदय। हृदय में बुरा लगा तो बुरा काम मत कीजिए कृपया। सही भी बुरा है तो बुरा का जवाब बुरा से देकर रहेंगे। पहले इस न्यायालय से पूछिए, बात दूसरा न्यायालय जो समाज के लिए है। अरे आपके न्यायालय में, आपके हृदय में तो आप सही खड़े हो जाइए पहले। और हृदय तो कहता है कि मैं अन्यायी हूं और न्याय के लिए न्यायालय चलते हैं, तो कैसी संभावना करते हैं कि आपको न्याय मिलेगा। कृपया ऐसी भावना मत रखिएगा। तो अगर वे समझदार पति पत्नी है तो इन दोनों के बीच ऐसी रेखाएं आ जाएंगी, मिलकर रहेंगे। बात का जीवन कुछ दिनों तक उबड़ खाबड़ रास्ता रहकर भी फिर बाद में अच्छे रहेंगे। पूर्ण रूप से बिछुड़कर डिवोर्स देकर भी फिर वे ही दोनों एक होकर आज सुख, दाम्पत्य सुख में है लोग। न्यायालय ने भी निर्णय कर दिया कि डिवोर्स हो गए इनके, खत्म, बंद। वो भी शादी कर ले सकती, ये भी शादी कर ले सकता है। न जाने किस कारण अपने दोष आपको मालूम हुआ होगा, फिर यही दो एक हो गए। आजकल कितने साधन हैं समाचार लेन देन के लिए, फिर एक हो गए, एक साथ आ गए, एक घर में आ गए, माता पिता गाली दिए, उनके माता पिता के लिए ये सुखी रहे। क्या अच्छा परिणाम करेंगे, बुरा परिणाम करेंगे, नतीजा कहेंगे इसे हम? मेरी दृष्टि में अच्छा है। ऐसी सद्भावना से सोचिए, ऐसी रेखाएं आकर रहेंगी। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, अनुभव से कह रहा हूं, रेखाएं आते हुए देखा। इसीलिए तो मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आपके हाथ के चित्र के लेकर रखिए और 9 महीने के बाद देखिए, अच्छे विचार आने के बाद देखिए कि आपकी रेखाओं में अंतर आएगा नहीं। हमारे जीवन में सबसे बड़ी घटना अगर कोई है, कोई महत्वपूर्ण शक्ति अगर जीवन में कुछ है, महत्वपूर्ण जीवन कोई है, तो वैवाहिक